हरी चादर में लिपटता राजस्थान, नमाज के नाम पर कब तक रोकी जाएगी प्रदेश की रफ्तार? इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग सड़क जाम करके नमाज पढ़ रहे हैं। ये केवल एक दिन की सामान्य बात नहीं है। प्रत्येक शुक्रवार को ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुख्य बाजार जौहरी बाजार का है। जौहरी बाजार जयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। यहां से होते हुए प्रतिदिन लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए पूरी सड़क को जाम कर देना कितना उचित है। यहां सेक्युलर का राग अलापने वाले टोपीबाज कहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इनसे ये पूछा जाए कि क्या यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन नहीं है? सड़कें सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं और उन्हें धार्मिक गतिविधियों के लिए स्थायी रूप से अवरुद्ध करना कानूनी रूप से भी उचित नहीं है। वैसे समय समय पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों के आयोजन को सीमित किया है। यहाँ हमें समझना होगा कि मुसलमानों द्वारा मुख्य मार्गों को बंद करके सड़क पर नमाज पढ़ने के कई गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये मुद्दा भारत में एक संवेदनशील विषय रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। आइए सड़कों पर नमाज पढ़ने के दुष्परिणामों के बारे में जान लेते हैं। विशेष रूप से सड़कों को बंद करने से यातायात में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। इसके अलावा एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं को समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे जीवन और संपत्ति के खतरा की संभावना काफी बढ़ जाती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को धार्मिक प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता है। सड़कों को बंद करने से स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और यात्रियों को असुविधा होती है। जितनी देर मार्ग बंद रहेगा, कोई भी ग्राहक चाहते हुए भी दुकानों तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में इससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश पैदा होता है। बड़े पैमाने पर सड़क पर नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से यदि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। नमाज के लिए इकट्ठी हुई भीड़ को कई बार उत्पात और लूट मचाते हुए भी देखा गया है। वैसे इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें और अन्य निजी स्थान उपलब्ध हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। मुसलमानों को नमाज को शांति और सम्मान के साथ पढ़ा जाना चाहिए और सार्वजनिक प्रदर्शन से बचना चाहिए। अगर दूसरे वर्ग के लोग भी अपने धार्मिक आयोजनों के लिए इसी प्रकार सड़क जाम करते रहे, तो पूरे दिन ही सड़क जाम रहेगी।